जी। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ठीक हैं और परमेश्वर के दया से परिपूर्ण हैं। और हम आगे वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर के वचन कुछ समय हम देखेंगे और समझेंगे इस बातों के द्वारा। इससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी शुद्ध समय के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हमारे जीवन में प्रभु अच्छा सा समय दिया प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी वचन पढ़ने वचन बताने में प्रभु जी आप अपनी सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। परमेश्वर पिता, और जो कुछ हम देखने जाए प्रभु आप मदद करना प्रभु। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना विधि सुनने के लिए, आशीष करने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पीछे में आपको प्रभु यीशु मसीह और मीठे नाम से आपको जय मसीह कहना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ लोग सब ठीक है परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से, और परमेश्वर की अनुग्रह आप लोगों के बीच में है। इससे पहले हम खोलेंगे वचन सहायता की पुस्तक, वचन सहायता खोलेंगे और कविता नंबर 1 हम निकालेंगे, जिससे बोलते हैं श्याम 6 नंबर 1 इंग्लिश में। और इस परिचय में देना चाहता हूँ कि वचन संहिता क्यों बोलते हैं कि वचन संहिता एक है। ये कविताएं हैं, लगभग नहीं, लेकिन इसमें लिखा है कविताएं लगभग 150 कविताएं लिखी गई है। तो हम इस वचन संहिता में देखते हैं तो इसका लिखने वाले लोग 5 से 7 8 लोग हैं। दावीद आसाफ सन ऑफ गोरावंश से है, और सलोमन, हामान, मूसा और इज़रा, और इसमें ये लिखने वाले लोग हैं। और इस वचन संहिता को हम आराधना और परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना और सहायता के लिए हम इस आराधना के देख सकते हैं। और इसका लिखने का समय लगभग 1500 ईस्वी 1500 BC के आसपास में लिखा गया था। और हम ये लिखने वाला उस समय लिखा गया था। और इसका वचन संहिता का फर्स्ट जो वचन को लिखने वाला है वो वचन इसको मूसा का लिखा हुआ 90 अध्याय है, जो इस वचन संहिता से पहले लिखा गया, इन सब वचनों में से पहले लिखा गया। और लास्ट वचन 126 है, जो बंधुआई के समय में लिखा गया था, जो इजरायली लोगों को बंधुआई में ले गए थे और लौटा ले गया था, उस समय लिखा गया था। वो लास्ट वचन है 126। तो हम उसमें से देखेंगे इसका वचन साहित्य का भाग 5 भाग बांटा गया है। और इन 5 भागों में से पहला भाग में से हम देखेंगे, पहला भाग है जो पहला अध्याय, और 1 से लेकर 6 वचन तक हम देखेंगे। और पहला अध्याय में हम 2 लोगों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 2 लोग हैं। पहले है धर्मी लोग और दुष्ट लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो पहला लोग के बारे में पढ़ेंगे तो पहला जो लोग है वो उसका नाम है, कि नाम तो यहाँ पर नहीं, लेकिन एक विश्वास और उनका काम के अनुसार दिया गया है। तो धर्मी और दुष्ट मनुष्य करके हम देखते हैं यहाँ पर 2 लोगों के बारे में। तो हम 2 लोगों के बारे में देखें कि इन लोगों के जीवन में क्या क्या है और क्या नहीं, और इसके बारे में हम देखेंगे। और पहला वाला लोगों के बारे में हम देखेंगे, जो लिखा गया है कि इंग्लिश में तो द वे ऑफ द राइजियस, और दूसरा वाला लोग है द एंड ऑफ अनगॉडली, यानी कि धर्मी लोग हैं, जो धर्मी और दुष्ट लोग। तो धर्मी लोग है वो है जो क्या धर्मी लोगों के बारे में तीन ऐसे काम है, वो कामों के बारे में लिखा है 2-3 वचनों में। और इस वचन को हमने 2 भाग करके बांट सकते हैं कि धर्मी लोग हैं, जो धर्मी लोगों का वचन है, मतलब 1 2 3 वचन, और दुष्ट लोग हैं उसका वचन हम
4 से लेकर 4-5 वचन हम ये दुष्ट लोगों के बारे में लिखा है, और लास्ट वचन है जो 6 वचन है, तो वो वचन है इन दोनों लोगों के सारांश, मतलब पूरा इसका सारांश बताता है। 6 वचन है वो। तो धर्मी लोग कौन है इसके बारे में मैं बताऊंगा। मतलब धर्मी और इंग्लिश में लिखा है कि राइचियसनेस, और वो लोग कैसा होता है, वो परमेश्वर के सामने कैसा है, उसके बारे में वो क्या क्या नहीं करना, उसके बारे में 1 वचन से लेकर 3 वचन के बीच में लिखा है, जो धर्मी लोग नहीं करते हैं। तो पहला वचन में इसका लिखा है कि क्या है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। यानी कि धर्मी लोगों के बारे में बताया गया है कि जो वो मतलब क्या है, धन्य पुरुष है जो दुष्ट लोग और उसकी युक्ति का मतलब उनकी चाह और उनके खराब काम और उनके जो अलग अलग काम करता है, उसके बारे में मतलब यहाँ पर बताया गया है कि वो लोग कैसे ये व्यक्ति उसके बीच में नहीं बैठता है। और जो व्यक्ति है मतलब दिया गया है कि उनकी बातों में ये नहीं फंसता है। मतलब ये धर्मी व्यक्ति के बारे में 3 वचन में दिया गया है कि इन बातों में ये नहीं जाता है। धर्मी लोग मतलब क्या होता है, वो धर्मी लोगों का मतलब है, धर्मी का मतलब है कि जो ईश्वर के प्रति विश्वास के साथ चलने वाला व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पर धर्मी का मतलब यह है कि इंग्लिश में जैसे लिखा है कि राइचनेस, जैसे मीन्स इसका मीन्स है कि लिविंग इन राइट रिलेशनशिप विद गॉड, अदर पीपल एंड ऑल क्रिएशन। मतलब यहाँ कि जो धर्मी लोग है जो परमेश्वर के साथ रिश्ता और उनकी आज्ञाओं को मानकर चलने वाला व्यक्ति के बारे में यहाँ पर उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला और उनकी बातों को मानकर चलने वाला व्यक्ति, मतलब उनके बारे में मतलब लिखा गया है जो धर्मी लोग हैं। जो और दुष्ट लोग हैं जो वो लोग हैं मतलब परमेश्वर की बातों को पर ठट्ठा और परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करने वाला और परमेश्वर की बातों को ठट्टों में उड़ाने वाला। तो उनके वो मनुष्य कैसा होगा और वो कैसा है उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा है। तो हम देखते हैं कि क्या है, धन्य पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना मतलब जो ठट्ठा करने वाले, मतलब ठट्ठा करने वाला का मतलब ये है नहीं, ये है कि मतलब जो लोग हैं अलग अलग प्रकार की जो हम बातें अलग अलग मतलब बातें करते हैं, परमेश्वर की बातों को करते हैं, और हम परमेश्वर की जो धर्मी लोग मतलब करता है कि परमेश्वर की आराधना स्तुति करता है, और उसके बीच में भी मतलब ठट्ठा करने वाला मनुष्य आ जाता है और उसकी बातों को ठट्ठा करता है और उनकी बातों को अलग अलग उनको अलग सोच से करता है। तो यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है, और वो मतलब ये वो उनके बीच में ये मनुष्य नहीं, मतलब उसके बीच में ये नहीं बैठता है। और वो मतलब वो मनुष्य क्या है, धन्य है उस मनुष्य के क्या है, धन्य है उस मनुष्य में जो इस बातों को नहीं लेता है, जो ठट्ठा करने वाली और पापियों के मार्ग में ना खड़ा होता है और ना दुष्ट की युक्तियों पर उनके पास सलाह नहीं लेता है। वो मतलब क्या है, मतलब धन्य है ऐसा करके मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो जैसे हम भी ऐसे देख सकते हैं कि हम भी अगर विश्वास से चल सकते हैं, ऐसी बातों को हम भी कभी नहीं लेना चाहिए जो ठट्ठा करते हैं और उल्टी सलाह हमें देते हैं अलग अलग मतलब जब भी परमेश्वर की महिमा करते हैं उसके बीच में भी हमें अलग बातों की देकर हमें भरमा देते हैं, और ऐसे लोगों के बीच में हमें नहीं बैठना, कभी भी ऐसे लोगों के बीच में बैठना नहीं। और जो मतलब 4 वचन और 5 वचन में देख सकते हैं कि जो लोग दुष्ट लोग वो है, मतलब जो अपने बातों के अनुसार जो दुष्ट लोग ऐसे हैं कि जो वो बातों को लेकर परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है और परमेश्वर की आज्ञा को अनुसार नहीं करता है। वो लोग मतलब उस भूसी के समान उड़ी जाता है। इसके बारे में यहाँ पर हम 2 व्यक्ति के देख सकते हैं। तो
मनुष्य क्या है, धन्य है वहाँ पर जो युक्ति पर नहीं चलता है और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है। तो हमें भी हम देख सकते हैं कि मतलब जो पापी लोग हैं, मतलब जो पापी का मतलब है कि जो पापी है, मतलब मनुष्य अलग प्रकार के पाप गुनाह पाप उन परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानकर जीने वाला, उसके बीच में खड़ा नहीं होता है और ना ठट्ठा करने वाले की व्यक्ति में खड़ा होता है। तो वो व्यक्ति परमेश्वर की जो व्यवस्था दिया गया और व्यवस्था को मानकर चलता है और परमेश्वर की बातों को लेकर चलता है, वो मतलब क्या है, धन्य है जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता है। और तीसरा वचन में दिया गया है कि जो वो मनुष्य कैसा होता है, मतलब ऐसा करके बताया गया है कि वहाँ उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। तो वो व्यक्ति ऐसा है कि जो धर्मी व्यक्ति है, मतलब वो अपने ऋतु में फलता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलता है और परमेश्वर की वचन को और जो व्यवस्था दिया गया उसके बातों को मानकर चलता है। तो वो अपने ऋतु में फलता है, मतलब वहाँ पर जो परमेश्वर ने लगाया गया उसमें भी वो फलता है और वो आशीष पाता है और उसके कभी भी काम कभी भी मुरझाएंगे नहीं, उसका विश्वास कभी भी मुरझाएगा नहीं। इस बारे में हम यहाँ पर इस वचन को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम भी परमेश्वर की बातों को मानकर और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चले तो हमारा भी कभी भी विश्वास कभी भी मुरझाएगा नहीं और कभी भी विश्वास कमजोर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, कभी उनका विश्वास वो धन्य क्या है, मतलब वो धर्मी लोग हैं, वो उसका विश्वास एक बढ़ोतरी और बढ़ता है और उनका एक बहती नदियों के किनारे लगाया गया उनका विश्वास एक बढ़ता रहता है और उनका कभी भी मुरझाता नहीं। और जो दुष्ट लोग हैं उनका 4 वचन और 5 वचन में दिया गया है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, जो वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस प्रकार दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी के धर्मियों की मंडली में ठहर सकेंगे। तो वो व्यक्ति है जो दुष्ट, मतलब है कि जो वो भूसी को हम देखने जाए तो ऐसे भूसी का मतलब है कि घास हम देख सकते हैं, वो हमारे खेतों में जैसे कि हवा लगती है और उड़ जाता है। तो वो एक भूसी है, उड़ जाता है और वो हवा आने से वो उड़ जाता है। तो उसी व्यक्ति के अनुसार वो दुष्ट लोग हैं, वो उनका है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन धर्मी का कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इस कारण से दुष्ट लोग और उनके स्वभाव में वो खड़ा भी नहीं हो सकेंगे और ना पापियों की मंडली में और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहर सकेंगे। वो लोग हैं जो परमेश्वर की बातों को मानकर नहीं मानने वाले और परमेश्वर की जो दिए गए व्यवस्था को नहीं मानता है, वो लोग उस भूसी के समान उड़ जाएंगे, ऐसा करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि 6 वचन में दोनों का सारांश दिया गया है कि यानी कि जो है क्योंकि यहोवा धर्मियों को मार्ग जानता है और परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो धर्मी लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलने वाला और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलने वाला और उसका मार्ग को परमेश्वर जानता है और उनका कभी भी उनका मतलब यानी कि खत्म नहीं होगा और उनका जो उनका आशीष है वो कभी भी उनका दिया गया आशीष वो कभी भी खत्म नहीं होगा। और दुष्ट लोग हैं जो उसका खत्म हो जाएगा और उनकी सब कुछ युक्ति भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हम इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर हम भी हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं कि ऐसे हम होना चाहिए कि जो धर्मी लोग हैं उनके जैसा हमें बन के जीना है और हमें ऐसी मंडली में कभी भी नहीं बैठना, जो ऐसे लोगों के बीच में कभी हमें संगति नहीं करना चाहिए जो दुष्ट लोग रहते हैं और परमेश्वर का वचन को पर खिलाफ और परमेश्वर के वचन को नहीं मानकर चलने वाले
लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में हमें कभी भी हमें नहीं रहना चाहिए, और कभी भी ऐसे लोगों के बीच में सलाह और उनकी दी हुई बातों को हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए, और उनकी मंडली पर कभी भी हमें संगति नहीं करना चाहिए, और उनके हमें परमेश्वर की व्यवस्था मानकर हमें चलना, और परमेश्वर की उनसे जो उसकी व्यवस्था पर रात दिन हमें ध्यान करना है, और हमें रात दिन परमेश्वर की महिमा करना है। मतलब इस हमारे जीवन में हम लागू करके हम देख सकते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं को मान कर चलना और परमेश्वर की महिमा करना है। और हमारे जीवन में अगर वो आशीष का वचन दिया गया है कि वो उसकी व्यवस्था पर, उसकी आज्ञाओं पर मान कर चलने वाला, तो उसकी आज्ञाओं को मतलब चलने वाला, उनके ऋतु पर हमारे जीवन में जो आशीष दिया गया वो हमेशा फलता रहेगा, और हमेशा परमेश्वर हमारे जीवन में जो पानी जो आशीष दिया गया वो कभी भी खत्म नहीं होगा, और हमेशा फलता रहेगा। जो वचन दिया गया वो परमेश्वर की आशीषों में बढ़ता रहेगा, और जब बढ़ता रहेगा, जब हम उसकी रात दिन उसकी आज्ञाओं को मानकर हमें, और उनकी व्यवस्था दी गई रात दिन हम मानकर चलें, तब हम आगे मतलब फलते रहेंगे। और जो दुष्ट लोग हैं, मतलब दुष्ट लोग अगर हमारे बीच में रहते हैं, तो जो कुछ हमारी हमारे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान कर नहीं चलेंगे, तो वो लोग ऐसे भूसी के समान उड़ जाएंगे, जो हवा आती है उड़ जाती है उसके बीच में। तो दुष्ट लोगों के बीच में भी हमें ऐसे लोगों के बीच में हमें कभी भी, उनके बीच में भी हमें उनकी संगति हमें कभी नहीं करना चाहिए, और हमें भी कभी भी परमेश्वर की हमें कभी भी इस बातों को लेकर हमें भी ठट्ठा कभी भी करना नहीं चाहिए। नहीं तो हम भी दुष्ट व्यक्ति के बीच में हम दुष्ट लोग रहते हैं, उनके जैसा हम भी गिन सकते हैं। तो हम हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था दी गई उसको रात दिन ध्यान करते हुए चलना, और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में रहेगी, तो हम भी कभी भी मुरझाएंगे नहीं, और कभी भी हम डगमगाएंगे नहीं, और परमेश्वर की आशीषों में हमें दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जाएंगे। तो परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा आशीष दे, और इस वचन को सबको आशीष करे, और हम परमेश्वर हमें आगे बढ़ाए, और परमेश्वर की महिमा में हमेशा सहायता करे। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, और आगे की और लास्ट भी प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर की महिमा आगे बढ़ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस समय के लिए। प्रभु जी आपने हमारे जीवन में अच्छे से समय दिया, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर, मेरे राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु परमेश्वर, प्रभु आपने हमारे जीवन में प्रभु अच्छे से समय दिया। प्रभु दो व्यक्ति के बारे में हमने देखा प्रभु जी, जो दुष्ट और धर्मी व्यक्ति के बारे में। प्रभु जी परमेश्वर पिता आपके नाम की स्तुति करते हैं। खुदावन परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु हमें भी परमेश्वर पिता, प्रभु परमेश्वर पिता हमें प्रभु आप एक विश्वास में प्रभु जी आपके प्रति विश्वास में जीने के लिए सहायता करना, मदद करना। हमें ऐसे लोगों के बीच में प्रभु जी, दुष्ट और प्रभु जी लोगों के बीच में हमें कभी भी परमेश्वर पिता हमारा जीवन प्रभु उनके बीच में ना होने पाए, उनके जैसा हमें कभी भी प्रभु जी जैसा हमारा जीवन ना होने पाए, बल्कि प्रभु एक धर्मी व्यक्ति के समान, विश्वास के साथ जीने वाला व्यक्ति के समान प्रभु हमें जीने के लिए हमें सहायता करना और मदद करना। प्रभु जी पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप हमें सहायता करना। प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी महिमा, खुदा परमेश्वर, राजा का राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमारा प्रभु जी प्रार्थना विनती को सुना, आशीष किया है, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से।